नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिज़र्टेशन जो होता है उसके हमने आपको पार्ट बताए थे कि डिज़र्टेशन हम किस प्रकार से लिखते हैं, लघु शोध क्या होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि आने वाले समय में हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस देंगे जिसमें वास्तव में आप किस प्रकार से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था पूरा डिज़र्टेशन। अब आज हम बताने वाले हैं कि जो आपकी प्रिलिमिनरीज होती है, प्राथमिकताएं जो होती हैं, जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं, वो हमको लघु शोध बनाते समय जब हम बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, टाइटल पेज कहलाता है, मुख्य पृष्ठ। आज हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ही हमारा डिज़र्टेशन होता है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उस पर हमको कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे प्रारंभिक आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत जब हम करते हैं तो उनकी व्यवस्था हमको करनी होती है और उसमें बहुत सारी सावधानियां होती हैं जो हम सभी को करनी चाहिए। फर्स्ट में हम आते हैं तो आता है हमारा मुख्य पृष्ठ या आपका टाइटल पेज। तो जो टाइटल पेज होता है ये शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध या शोध निबंध का प्रथम पृष्ठ होता है, फ्रंट पेज कहलाता है ये। इसमें हम कुछ चीज़ों को लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका शोध प्रबंध का शीर्षक। आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो भी पेज होता है उस पर आपको ऊपर की तरफ शोध प्रबंध का शीर्षक हमको लिखना होता है। सेकंड, जब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लघु शोध प्रबंध का जो भी शीर्षक है उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है और हमेशा आपको पहले बड़ी लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरह से आपको करना पड़ता है। तो ऐसे हमको लिखना होता है। इसके बाद आता है हमारा कि शोधार्थी का नाम, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभ्यर्थी का नाम, जो शोध कर रहा है उसका नाम हमको देना होता है। साथ ही हमको सत्र देना होता है कि कौन से सत्र में आपका ये अध्ययन हो रहा है। और इसके बाद वांछित उपाधि की आवश्यकताओं और निर्धारित पाठ्यक्रम का शोध प्रबंध के संबंध और उनका उद्देश्य देना होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एमएड की उपाधि हेतु लघु शोध प्रबंध, है ना, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा यदि हम लघु शोध प्रबंध कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या सागर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या आरडीवीवी की बात कर रहे हैं, तो हमको लिखना होगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शिक्षा छात्र में यदि आप एमएड कर रहे हैं तो एमएड की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। और यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि शिक्षा शास्त्र में पीएचडी उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध। या मान लो आप मनोविज्ञान में कर रहे हैं तो मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि हेतु या मनोविज्ञान में एमएड की उपाधि हेतु, या एमएड साइंस जो लोग करते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। फिर आता है आपका जो एक तिथि होती है वो हमको देना होती है। विद्यालय या विभाग जिसमें अभ्यर्थी वांछित उपाधि के लिए प्रविष्ट हुआ है, जैसे आपने पीएचडी के लिए किया या एमएड के लिए किया तो आपको एमएड का उल्लेख करना होता है। फिर विश्वविद्यालय का नाम देना होता है जिसमें आपको शोध प्रबंध प्रस्तुत करना है, तो आप शोधकर्ता का नाम देंगे। उसके जस्ट नीचे पहले आप शोधकर्ता लिखेंगे, इसके बाद आप अपना, जैसे मान लीजिए मैंने किया था तो डॉक्टर विनीता पांडे, पहले मैं लिखूंगी शोधकर्ता, फिर इसके नीचे डॉक्टर विनीता पांडे, शिक्षा विभाग। और आप जहाँ भी कर रहे हो, मान लीजिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आपको जमा करना है तो आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, ऐसा हम लिखते हैं। और जमा करने अथवा स्वीकृत होने का वर्णन जो होता है उसकी लेखन शैली तथा व्यवस्था में किस प्रकार की विधि का अनुसरण होना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें जो हैं वो लेखों को हमको पृष्ठों के दाहिने या बाएं पृष्ठों के बीच में ठीक केंद्र में भली भांति प्रस्तुत करना होता है। तो ये हमको देखना चाहिए कि हम सेंटर में ही इन चीज़ों को लिखेंगे। फिर अब हम देखते, जहाँ विषय सामग्री एक पंक्ति से अधिक पंक्तियों में हो
वही शब्दों की पंक्तियों में इस प्रकार विभक्त करना चाहिए जिससे प्रत्येक नीचे वाली पंक्ति जो है वो क्रमानुसार ऊपर वाली पंक्ति की तुलना में कुछ छोटी हो। जो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा हमको लिखा है, फिर उसके जस्ट नीचे मान लीजिए हमने 10 सेंटेंस लिए हैं, इसके बाद वाला हमको 8 सेंटेंस लेना है, इसके नीचे जो हम लेंगे वो 6 सेंटेंस ले सकते हैं, 5 सेंटेंस ले सकते हैं। तो वो हमको इस तरह से वी आकार का कि उसमें हमको लेना होता है। फिर इस तरह से हमको करना चाहिए कि ऐसा आकार दिखाई पड़े जैसे हमने किसी उल्टे हुए शंकु या पिरामिड को रख दिया है, वी आकार जो मैंने आपको बताया। और मान लीजिए सारणियों के शीर्षक यदि बड़े होते हैं तब हमको इसी प्रकार से करना होता है। फिर आता है आपका शीर्षक समुचित, शुद्ध, लघु और स्पष्ट होने चाहिए और बड़े अक्षरों में छपे होने चाहिए और टाइप किए हुए होने चाहिए। शीर्षक में हम शोध की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने लघु शोध में कोई समस्या ली, उसका मुख्य विचार व्यक्त जरूर होना चाहिए। यदि संभव हो तो उसमें शोध कार्य की विधि और रीति का भी संकेत मिल जाना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगी और आपने काफ़ी देखा होगा या नहीं देखा तो मैं अब आपको बताऊंगी कि समस्या चयन में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही कोई आपका टाइटल पढ़ता है तो उसको ये पता हो जाना चाहिए कि हम पूरी रिसर्च में क्या करने वाले हैं, कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, हमारे चर क्या होंगे, किस चीज़ का हम प्रभाव देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको मिल जानी चाहिए। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी कि हमको फ्रंट पेज जो है वो किस तरह से बनाना होता है। और इसके लिए मैं आपको एक डिज़र्टेशन या आपका जो शोध प्रबंध होता है वो मैं आपको अपना दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल एक बुक में आप ये इस तरह से ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से ये ऊपर लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।